हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिजिट विल यू रिप्लेस फॉर साइन so that 3582 is divisible by 3। ओके, यहाँ ये जो नंबर दिया है उसमें हमें ये साइन दी है, तो ये साइन की जगह हम कौन सी डिजिट रखेंगे तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो पहले मैं आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3? ओके, द सम ऑफ द ऑल द डिजिट्स is divisible by 3, otherwise the sum of the all the digits is multiple of 3, so such number is divisible by 3। मीन्स जो कोई भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं और उसका जो सम आंसर मिलता है अगर वो 3 से डिवाइडेड है, अदरवाइज वो आंसर 3 का मल्टीपल है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक हियर ऑल द डिजिट्स। पहले हम डिजिट्स देखेंगे नंबर की 3, 5, 8, 2। ओके, नाउ हमें सारे डिजिट को पहले ऐड करना है। 3 + 5 + 8 + 2। एडिशन कितना होगा इसका? 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, and 18 is also comes in a table 3. Yes, 3 6 18, so it is also multiple of 3 and divisible by 3। ये 3 का 18 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है और 3 से डिविजिबल भी है। तो ये साइन की जगह हम फर्स्ट क्या रखेंगे? 0। ओके, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये सारे डिजिट का टोटल हमें कितना मिला था? 18। So if we have to put here 0, so such number is also divisible by 3। Okay, 18 के बाद 3 का मल्टीपल कौन सा आता है? 3 7 21। ओके, नाउ हमें ये सारे डिजिट का टोटल 18 मिला है, तो 21 बनाने में हमें 18 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 18 + 3 = 21। ओके, तो हम क्या करेंगे? 3 5 8 और ये जो साइन दी थी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 3 2। मीन्स अगर हम 0 लिखेंगे तो सारे डिजिट का टोटल हमारे पास 18 मिला, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। इन प्लेस ऑफ दिस साइन, ये साइन की जगह हमने क्या लिखा? 3 लिखा, तो इसका टोटल आया 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 19 + 2 is equal to 21, so it is also multiple of 3 and divisible by 3। now थर्ड हम क्या रख सकते हैं ये साइन की जगह? ओके, 21 के बाद 3 का मल्टीपल क्या है? 3 8 24 और हमें सारे डिजिट का टोटल क्या मिला था? 18। तो हमें 24 बनाने हैं 24, तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 18 में 6 ऐड करने पड़ेंगे। 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ हम साइन की जगह क्या लिखेंगे? 6। नाउ वी हैव टू चेक टोटल ऑफ ऑल द डिजिट। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 6 22, and 22 + 2 is equal to 24, and 24 is also multiple of 3 and 24 is also divisible by 3। मीन्स जो 24 है वो 3 का मल्टीपल भी है, 3 से डिविजिबल भी है। आफ्टर इट 24 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है 3 का? 3 9 27। ओके, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 27 बनाना है। 18 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो नंबर हमारे पास है 3 5 8, साइन की जगह हम खाली रखते हैं, इसका टोटल हमें 18 मिला है सारी डिजिट का, हमें 27 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18 में कितने ऐड करते हैं तो हमें 27 मिलेगा, तो 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27 मीन्स हमें 9 ऐड करने पड़ेंगे। तो हम साइन की जगह क्या लिखेंगे 9। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज़ जो 27 हमें मिला इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स अगर हम साइन की जगह 0 लिखेंगे 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे और 9 लिखेंगे तो ये सारे नंबर डिविजिबल है 3 से, क्योंकि सारे नंबर जो है उसमें हम डिजिट का टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिल गया। सो द नंबर विल बी आइदर 35,802 और 35,832 और 35,862 और 35,892 मीन्स जो हमें साइन दी थी उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, अदरवाइज 3 लिखेंगे, अदरवाइज 6 लिखेंगे, अदरवाइज 9 लिखेंगे। तो ये नंबर की जितने डिजिट का एडिशन होता है वो 3 से डिविजिबल है एंड इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सो सारे नंबर 3 से डिविजिबल हो गए। आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर using 9, 6 and 0 so that the number is divisible by 2। ओके यह हमें 9, 6, 0 मीन्स ओनली 3 ही डिजिट दी है। 9, 6 and 0 मीन्स 3 डिजिट वी हैव। हमें क्या फाइंड करना है, ऐसा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ओके एंड ऑल ऑफ यू नो द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, if in a ones place 0 or 2 or 4 or 6 or 8 is given to, so such number is divisible by 2। okay now हमें बनाना है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, बनाना है ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाना पड़ेगा। हमें 5 डिजिट बनानी है, हमारे पास ओनली 3 डिजिट है। ओके तो ये जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको हमें यहाँ 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओनली 3 डिजिट है, बनाना है 5 डिजिट। तो अभी भी 2 डिजिट हमें एक्स्ट्रा चाहिए। ओके तो मैं वो 2 डिजिट एक्स्ट्रा कौन सी लूँगी, 9 है उसको मैं दूसरे 2 बार लिखूँगी, मीन्स 9 हमें यहाँ टोटल कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। आफ्टर इट आई हैव टू राइट हियर 6 एंड देन 0। तो कौन सा नंबर आएगा, 99,916। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यस ये 2 से डिविजिबल बाई, क्यों, क्योंकि यहाँ वंस के प्लेस में हमें 0 दिया है एंड 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 मीन्स अगर वंस के प्लेस में हमारे पास 0 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो कौन सा नंबर होगा, 99,960। ओके आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 7, what digit will you replace for sign so that the one for sign 20 is divisible by 3। यहाँ हमें जो नंबर दिया है तो उसके बीच में साइन दी है, तो ये साइन की जगह हम कौन सी डिजिट रखेंगे तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगेन आई विल एक्सप्लेन टू डिविजिबिलिटी फॉर 3। sum of the all the digits in a given number it is divisible by 3 or sum of the all the digits in a given number is a multiple of 3 मीन्स जो कोई भी नंबर दिया है उसकी सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं तो उसका जो टोटल हमें मिलेगा सम, या तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हियर। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1 4 साइन 2 0। ओके नाउ सारे डिजिट को ऐड करो, 1 + 4 + 2 + 0। सो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 0 7। ओके यह हमें सारे डिजिट का टोटल क्या मिला है, 7 मिला है। अगर हमें कोई भी नंबर को 3 से डिविजिबल करना है तो क्या देखना पड़ेगा, वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स 3 × 2 = 6 तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 7 इज बिगर देन 6, 7 6 से बड़ा है तो 3 × 2 = 6 नहीं आएगा। इसके बाद हमें लेना पड़ेगा 3 3 = 9। ओके जो 3 3 = 9 करेंगे तो हमें 7 में 2 ऐड करने पड़ेंगे तो ही हमें 9 मिलता है। ओके तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, ये जो साइन है उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 2।
अगर 2 लिखेंगे तो इसका टोटल देखो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9 मीन्स अगर हम ये जो साइन दी है उसकी जगह 2 लिखेंगे सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, आफ्टर 3 के बाद 9 का कौन सा मल्टीपल है, 3 4 = 12। तो हमें फिर से ये देखना है कि हमें फिर से वो नंबर लिख देना पड़ेगा 1 4 साइन देन आफ्टर इट 2 0। ओके, सबका टोटल तो हमें पता ही है सारे डिजिट का, 4 + 1 5, 5 + 2 7। हमें कौन सा मल्टीपल देखना है नाउ, 3 4 = 12। तो हमें अगर 12 बनाना है तो यहाँ 7 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 5। 7 + 5 12 मीन्स ये जो डिजिट है उसकी जगह हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। मीन्स सेकंड नंबर हमें क्या मिला, 14,520। ओके, आफ्टर इट दूसरा कौन सा मल्टीपल है 3 का, 3 3 = 9 के बाद 3 4 = 12, वो भी हमने ले लिया। देन आफ्टर इट 3 5 = 15। तो हमें फिर से देखना पड़ेगा 3 5 = 15 लेना। ये सारी डिजिट जो थी उसका टोटल हमें 4 + 1 5 + 2 7 + 0 7 मिला था। हमें क्या करना है, 15 करना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, ओके 15 करने के लिए 7 के अंदर हमें 8 ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स ये जो साइन थी उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 नंबर हुए। मीन्स पहले हमें जो साइन थी उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। मीन्स फर्स्ट नंबर हमारा आएगा 14,220। आफ्टर इट सेकंड नंबर हमें क्या मिला, हमने साइन की जगह 5 लिखा, 14,520 क्योंकि हमें टोटल देखो 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12। तो ये जो 12 है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। और जो लास्ट डिजिट थी वो हमने कौन सी रखी थी, साइन की जगह 8। तो थर्ड नंबर हमें मिला 14,820। मीन्स ये जो सारे डिजिट है उसका जो टोटल है वो 3 का मल्टीपल है। वी विल काउंट इट, 1 + 4 5, देन आफ्टर इट 5 + 8 13 एंड 13 + 2 15, 15 + 0 15। मीन्स 15 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मीन्स ये 3 नंबर हमें मिलते हैं। ओके, आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 8, चेक इफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। ओके, हमें यह चेक करना है कि ये नंबर को प्राइम है। पहले मैं आपको को प्राइम का मीनिंग एक्सप्लेन करवा देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम नंबर, इफ इन अ 2 नंबर देयर इज अ 1 कॉमन फैक्टर। मीन्स अगर 2 नंबर के हम फैक्टर बनाते हैं तो उसमें दोनों नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होता है एंड दैट्स द 1। 1 के सिवा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर 2 नंबर में मिलता नहीं है। उससे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगर हम कोई भी 2 नंबर के फैक्टर फाइंड करते हैं और वो दोनों नंबर के सारे फैक्टर में 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, इसके अलावा दोनों नंबर में कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर 1 के सिवा नहीं होता है, उससे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, यहाँ हमें ए में 20 एंड 33 का फाइंड करना है कि वो दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले हम डिवीज़न मेथड से दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, 20 हियर इन अ वंस प्लेस 0 इज गिवन टू यू, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन 5 एंड 10। मीन्स यहाँ वंस के प्लेस में 0 दिया है तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा। लेकिन 10 हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ मैं क्या लूँगी, 2 या 5। लेकिन 2 छोटा है तो मैं पहले 2 से स्टार्ट करूँगी। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 0 वैसा का वैसा। मीन्स 2 10s are 20। अगेन इन अ वंस प्लेस 0 मीन्स 10 2 के टेबल में आता है तो मैं फिर से 2 लूँगी। 2 5s are 10। ओके, 2 5s are 10 एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 5 प्राइम नंबर है, कोई भी टेबल में नहीं आता तो उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 5 1s are
5. ओके 1 आया मीन्स यहाँ हमारा सम कंप्लीट. नाउ 33 इज गिवन टू यू. ओके तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि वंस के प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं है मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है. 2 के बाद हम 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं. क्या है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ 2 डिजिट का मैं टोटल करूँगी. 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. यस 6 3 का मल्टीपल है एंड 6 इज ऑल्सो कम्स इन टेबल 3. तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ा 3. ओके 3 1 ज़ा 3 मीन्स ये 3 खत्म होगा, यही बाकी रहा. 3 1 ज़ा 3 अगेन मीन्स 3 11 ज़ा 33. अदरवाइज 11 3 ज़ा 33. नाउ 11 बाकी रहा एंड 11 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो हम डायरेक्टली कर देंगे क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, कोई भी टेबल में नहीं आता है एक्सेप्ट 11 एंड 1 के टेबल में ही आता है. सो 11 1 ज़ा 11. सम इज कंप्लीटेड. नाउ हम दोनों नंबर के फैक्टर लिखते हैं. फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू 2 2 5 एंड फैक्टर ऑफ 33. यहाँ हमें 33 के फैक्टर लिखने हैं. सो फैक्टर ऑफ 33 इज इक्वल टू 3 एंड 11. ओके मीन्स ये जो दोनों नंबर है यहाँ देखो 2 2 5 यहाँ 3 और 11. 2 3 2 11 5 मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर ये दोनों नंबर में नहीं है. ओके मीन्स यहाँ दोनों नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होगा. हमें पता है कि 20 भी 1 के टेबल में आता है एंड 33 ऑल्सो कम्स इन अ टेबल 1. मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1. मीन्स दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो कौन सा है? 1 ही है. 1 के सिवा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है. हमें वो तो पता है कि सारे नंबर 1 के टेबल में तो आते ही है. मीन्स यहाँ 20 और 33 के बीच में 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओनली 1 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 20 एंड 30. सो बोथ नंबर आर को प्राइम नंबर. ओके सो स्टूडेंट B is your homework and here our chapter number 5 is completed. Thank you.